अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। मैथ का बोर्ड एग्ज़ाम आपने देना है। इस हवाले से मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। जिन बच्चों की प्रिपरेशन नहीं है और जिनकी प्रिपरेशन है वो भी चाहते हैं कि एक फ़ाइनल और एक अच्छा सा इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर उन्हें मिल जाए, तो बिल्कुल आप ठीक वीडियो पे आ चुके हैं। इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कर लेना है इंशाल्लाह। चैप्टर वाइज यूनिट 1 से 13 तक, जिसमें एक चैप्टर 8 वो स्किप है, स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये जो यहाँ पे आप लोगों के साथ एक गेस्ट पेपर शेयर कर रही हूँ, ये स्मार्ट सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। जो सिलेबस शामिल है उसी में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। जस्ट आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब बच्चों के माइंड में होगा कि हम इन क्वेश्चंस को कहाँ से करें, कैसे करें, तो मैंने पूरा मैथ जो है आपका 9th का न्यू सिलेबस करवाया हुआ है। एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर, उसको आपने देख लेना है। और इसको एग्ज़ाम से पहले लाजमी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैथ कैसे आता है? प्रैक्टिस से आता है, ये आप जानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अभी भी टाइम है, 2 वीक्स हैं। तो कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को लाजमी कर लें। चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको बेशक लिख लें, या जिन बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो किया हुआ है मुझे, वो जानते हैं कि मैंने ये वाला PDF भी उनके साथ शेयर कर दिया हुआ है। और MCQs जो हैं वही रिकमेंड करती हूँ कि आप उसमें अपने 15 नंबर सिक्योर कर सकते हैं, जस्ट एक्सरसाइज वाले करके। 1.1 की मार्किंग आपने उम्मीद करती हूँ कर ली होगी, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में आपको एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चंस वाइज मिल जाएगा। वहाँ से अपनी प्रिपरेशन करें और जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इनकी। रिव्यू एक्सरसाइज के आपने जस्ट ये क्वेश्चंस करने हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 2 पे आ जाएँ, लोगरिथम पे, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 के आपने ये क्वेश्चंस करने हैं जो यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2, इसके ये क्वेश्चंस करने हैं आपने। इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 के ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो लॉन्ग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये लॉन्ग के लिए, जैसे क्वेश्चन 4 लॉन्ग के लिए, एग्जांपल 11 लॉन्ग के लिए, तो इसको लॉन्ग के हवाले से आपने प्रिपरेशन करना है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 के आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, इनको नोट डाउन कर लें। बोर्ड बबल शीट 9th के बच्चे ज़ाहिर है फर्स्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कि किस तरह से करनी है। उस पर मैंने ना एक वीडियो बना दी है, उसको लाजमी आप वॉच कर लीजिएगा, आपका बहुत फ़ायदा होगा उससे। और तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर, MCQs की सेपरेट वीडियोस, शॉर्ट क्वेश्चंस की, लॉन्ग क्वेश्चंस की, हर तरह से मैंने सेपरेट बनाई है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1, अच्छा चैप्टर 3 सेट एंड फंक्शंस 3.1 के ये क्वेश्चंस करने हैं। साथ एग्जांपल्स भी मेंशन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं 7 और 8 दोनों। एक्सरसाइज 3.2 के आपने ये क्वेश्चंस करने हैं, और रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने ये करनी है। डेफिनेशंस फ्रॉम माय नोट्स जो मैंने आपके साथ नोट्स से शेयर कर दी हैं वो कर लेनी है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इसमें एक्सरसाइज 4.1 के आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, इनको नोट डाउन कर लें। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे साथ एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताती चलूँ कि हमने ना पूरी 9th का जो नया सिलेबस आया था ना, उनकी एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस की मार्किंग बुक पे कर ली हुई है। वो मैंने ना करवा दी हुई है, आपको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, आपको तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। बायो की हमने पूरी बुक पढ़ी, मैथ की हमने लेक्चर भी अवेलेबल हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के इस्लामियात की पूरी बुक कर चुके हैं। तो एग्ज़ाम से पहले जैसे अब इस्लामियात में आपका पूरा जो पेपर है वो एक्सरसाइज से आना है, और वो मैंने आपको पूरी कंप्लीट करवाई हुई है। मैथ की ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। 4.3 के आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। इसी तरह इंग्लिश के तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है ना, इनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। रिव्यू एक्सरसाइज भी देख लें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें 6.1 के आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं जो यहाँ पे मेंशन है। इनको ना आप चाहें तो बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, या व्हाट्सएप चैनल को जिन्होंने फॉलो किया हुआ है उनको तो वहाँ पे ये PDF मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं किया होगा वो कर लें और इसको डाउनलोड कर लें। दूसरा ये है कि सबसे बेस्ट वे तो यही है कि साथ साथ मार्किंग करते जाएं अपनी अपनी बुक्स पे, और इन क्वेश्चंस की ना एग्ज़ाम से पहले लाजमी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ये कर लेते हैं। 6.5 के ये क्वेश्चंस करने हैं। रिव्यू में से आपने जस्ट ये क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें 7.1 के ये क्वेश्चंस करने हैं। 7.2 के आपने ये वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर 8, जैसा कि मैंने देखें आपको स्टार्ट में बताया था ना कि ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स, जिसमें एक्सरसाइज 9.1 में से आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, 9.2 के ये वाले, और 9.3 में से आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। 7 रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने ये क्वेश्चन कर लेने हैं, 3, 5, 6।
चैप्टर 10 ग्राफ ऑफ फंक्शंस, जिसमें ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10.1 के और साथ रिव्यू एक्सरसाइज में से ये 2 पार्ट्स आपने करने हैं। और यूनिट नंबर 11, 12 और 13 रह गया है। यूनिट नंबर 11 देखें, इसमें 11.1 के आप ये क्वेश्चंस करेंगे। डेफिनेशंस इनकी लाजमी, जिस 2 चैप्टर्स जो मैंने डेफिनेशंस के लिए बताए हैं ना, ये लाजमी हैं। यूनिट 11 की डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस चैप्टर में 12.1 के ये वाले क्वेश्चंस, 12.2 के आप ये करेंगे, साथ रिव्यू एक्सरसाइज, और चैप्टर 12 की डेफिनेशन भी लाजमी करनी है। चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपने ये वाली 13.1 और 13.2 में से और इस चैप्टर की भी, यानी कि लास्ट थ्री चैप्टर्स की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपनी अपनी बुक पे मार्किंग कर ली होगी और इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इन पे मेरे लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल हैं, मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी फाइनल और डन करें। इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा और तमाम स्टूडेंट्स मेरे पास होंगे। अल्लाह पाक आप सबकी मदद फरमाए। अल्लाह हाफिज़।